हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैसे क्लासेस। आज हम लाए हैं आपके लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल। उसका है ये पहला टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहता है ये, आइए देखते हैं। इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार अगर आपके पास कोई a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर, तो आपके दो और नंबर एग्जिस्ट करेंगे q और r सच दैट कि उनका आपसी रिलेशन होगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r की वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ी, और b दिस वन b से छोटी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम a को डिविडेंड, b को डिवाइजर, q को क्वोशिएंट और r को रिमाइंडर बोलते हैं। और इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको ध्यान रखना है, क्या, द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू हमेशा जीरो के इक्वल या उससे बड़ी होगी और b से छोटी। b यहाँ पे क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, ये b यहाँ पे डिवाइजर है, यानी r की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी रहेगी। इसको और भी क्लियर करने के लिए आइए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल हमारे पास है, हमने लिया 117, ठीक है, डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 107 और 14। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, अगर आप 14 से 117 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये 8 टाइम्स जाएगा, वी विल हैव 112, और माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो a इक्वल्स टू क्या है, डिविडेंड 117, b इक्वल्स टू क्या है, डिवाइजर 14, Q और R। अभी क्लियर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको कंपेयर करते ऊपर के स्टेटमेंट से और ज्यादा क्लियर करने के लिए कि आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b, तो आपके पास उसके साथ Q और R भी एग्जिस्ट करेंगे, Q और R भी। और Q R कहां मिले, Q ये क्वोशिएंट और R रिमाइंडर। ये इस तरह एग्जिस्ट करेंगे कि इनका रिलेशन होगा कि a की जो वैल्यू होगी वो b और q को मल्टीप्लाई करके r को ऐड करके मिलेगी। आइए चेक करते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। b की वैल्यू कितनी है, 14, q की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 5, ये हो गया 112 प्लस 5, यानी द वैल्यू ऑफ a कितना आ गया, 117। यानी जो डिविडेंड है, डिविडेंड यानी a, डिविडेंड के इक्वल आ गया बी क्यू प्लस आर, जो है इक्वेशन को देख के हम ये वैल्यू ले आए हैं। यानी आपका ये स्टेटमेंट यही कहता है कि आपके पास अगर दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसके साथ q और r दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिनका रिलेशन, इनका आपसी कैसा होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि r द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, इस r की वैल्यू हमेशा कितनी हो रही है, b से छोटी। आप यही देख लीजिए कंपेयर करने के लिए कि b इक्वल टू कितना आया, 5, ये डिवाइजर से छोटा है लेकिन जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा है। मतलब r की वैल्यू हमेशा तो जीरो के इक्वल आएगी और या तो जीरो से बड़ी आएगी, लेकिन डिवाइजर से कभी जो है बड़ी नहीं हो सकती है। आइए अब इसके एप्लीकेशन को जो है हम लोग देखते हैं, एक दो एप्लीकेशन के बाद जो है इसके कॉन्सेप्ट को भी जो है और अच्छे से समझा जा सकता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of form 2m, sorry, every positive even integer is form 2m and odd is 2m plus 1, ठीक, 2m plus 1, जहां पे m क्या है आपका, कोई आपका पॉजिटिव नंबर है, जहां पे m क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं।
ये सब डिवीजन लेमा से ही जो है सॉल्व होंगे। कैसे होंगे? डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, तो आपका पी क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा, जो एक रिलेशन बनाता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आइए देखते हैं, इसका हमें सॉल्यूशन देना है, तो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। मानते हैं कि लेट n इज a positive number, n is a positive integer, not number, n is a positive integer, n आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब किससे डिवाइड करेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में प्रूव करना है, 2 के, तो हमको इसको डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा? देन q is quotient, q is quotient and r is remainder, r is remainder, r आपका रिमाइंडर है, ठीक है। यानी अगर n कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर है और उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो हमारा q क्वोशिएंट के रूप में और r रिमाइंडर के रूप में मिलता है, तब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड, ठीक है। यानी अब क्या हो जाएगा? बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि n इक्वल्स टू 2q प्लस r, या q ना लेके, सॉरी, हमारा m दिया है ना, हम यहीं पे लेते हैं कि q के क्या, देन m इज अ क्वोशिएंट और r इज रिमाइंडर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? m प्लस r, ठीक है। जहां पर वेयर r की वैल्यू क्या है? वेयर r की वैल्यू है या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन किससे छोटी होगी? डिवाइडर से। यहां डिवाइडर क्या है? 2 से छोटी होगी, यानी कह सकते हो कि दैट इज r की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी और या तो 1 होगी। r की वैल्यू क्या हो सकती है इसके अकॉर्डिंग? या तो 0 के इक्वल, या तो 0 होगी, और या तो 0 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी, क्या हो सकती है? 1। अब देखिए आपका मेन यही है, इसके क्वेश्चन फर्स्ट मान के चलते हैं। अगर मेरा रिमाइंडर, व्हेन रिमाइंडर इज 1, अगर रिमाइंडर 1 है तो आपका ये क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू, सॉरी, व्हेन रिमाइंडर इज 0 तो आपका हो जाएगा 2m प्लस 0, यानी n इक्वल्स टू क्या हो गया? 2m। n इक्वल्स टू क्या हुआ? 2m। अब आपको ये जज करना है कि n इक्वल्स टू 2m जो आया है ये क्या है? इवन है या ऑड है? तो अगर आप ध्यान रखो कि 2 क्या है? 2 इज अ इवन नंबर, और इवन नंबर का आप चाहे इवन से मल्टीप्लाई करो या ऑड से मल्टीप्लाई करो, दैट विल ऑलवेज बी अ इवन नंबर। यानी ये जो मिला है ये इवन नंबर है, यानी ये हो गया ये इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या हो गया? इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर आपने व्हेन r इक्वल्स टू क्या रखा? 1, तब आपका हो जाएगा, तब n इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2m प्लस 1। अब आप ये बताइए कि ये क्या है? 2m प्लस 1 क्या होगा? इवन या ऑड? डेफिनेटली ऑड, क्योंकि अभी आपने बताया कि 2m इक्वल्स टू क्या होता है? इवन होगा, और किसी इवन नंबर में अगर एक नंबर आपने और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। यानी ये जो नंबर आपको मिला है ये क्या हो जाएगा? ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यानी आप कह सकते हो कि कोई भी जो है अननेचुरल नंबर के लिए आपका जो इवन फॉर्म होगा वो 2m के फॉर्म में होगा, और जो ऑड होगा वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, है ना इजी? आइए इसके ऊपर और भी वैरायटी के क्वेश्चंस है, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। पॉज। अब आपका एक और क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म, एनी पॉजिटिव integer is
of form 3q plus 1 और 3q plus 2 for integer q। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए आपको क्या बोला, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3q plus 1 और 3q plus 2। यानी आपको दिखाना है कि कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर है, इवन और किसने बात नहीं की है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो वो 3q के फॉर्म में होगा, या 3q plus 1 के फॉर्म में होगा, या 3q plus 2 के फॉर्म में होगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सॉल्यूशन, अब हमेशा की तरह हम क्या मानेंगे, पहले एक आर्बिट्री नंबर, लेट a positive number, let a positive number is n। एक पॉजिटिव नंबर n है और इसको किससे डिवाइड किया गया, मैंने पहले बोला है ये नंबर यहीं से जज करेंगे। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे when डिवाइडेड बाई 3, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट इज q एंड रिमाइंडर इज r। रिमाइंडर आपका क्या होगा, r। तो सीधी सी बात है, आपका ये क्या है, एक आपने पॉजिटिव नंबर माना है जिसको हमने 3 से डिवाइड किया, तो क्वोशिएंट आपको q और रिमाइंडर का 3 मिला, तो सीधे इसके बाद आपका क्या लगेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका क्या हो गया, n इक्वल्स टू हो गया 3q प्लस r, जहां पे वेयर डायरेक्ट में लिख रहा हूं, वेयर जो r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू क्या होगी, r की जो वैल्यू होगी ये 0 के इक्वल या उससे बड़ी और 3 से छोटी होगी। यानी कह सकते हो कि r इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, 1 और 2। अब 1 बाई स्टडी करते हैं। देखिए उधर मैं लिखा हूं, इधर लिख रहा हूं स्पेसिफिकेशन, व्हेन r इक्वल्स टू 0, अगर r इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो ये n क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो गया 3q प्लस 0, यानी इसको सिर्फ 3q लिख सकते हो, आपका ये हो गया। लेकिन व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 तो आपका ये क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, और जब व्हेन r इज इक्वल्स टू 2 तो n हो जाएगा 3q प्लस 2। यानी आप क्लियरली देख सकते हो कि इस इक्वेशन के लिए जो है हमारे पास क्या मिला, जो पॉजिटिव इंटीजर्स मिले वो क्या मिले, या तो 3q के फॉर्म में होंगे, या 3q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे, या 3q प्लस 2 के फॉर्म में होंगे। यही 3 फॉर्म मिले हैं। ठीक, बस सिंपल सा है जो आप इजीली प्रूव कर सकते हो।